वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान पर मिलेगी 500 रुपए तक छूट। ऑनलाइन बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को अब 500 रुपए तक छूट मिल सकती है। ये राशि सीधे बिल की कुल राशि में से कम हो जाएगी। इसका लाभ अप्रैल से दिया जाने लगा है। अभी तक ये छूट न्यूनतम 5 रुपए से लेकर अधिकतम 20 रुपए तक मिलती थी, जिसे बढ़ा दिया गया। इसका लाभ 16 जिलों के उपभोक्ता ले सकेंगे। इसके दायरे में भोपाल के 4.5 लाख उपभोक्ता भी आएंगे, जो बिजली बिलों की राशि का ऑनलाइन भुगतान कर ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए छूट का दायरा बढ़ाया है। ट्रेन में वेटिंग घटी, लेकिन ऐन वक्त पर नहीं मिले कंफर्म टिकट। 1 हफ्ते करानी होगी बुकिंग। रेल सफर से 10 दिन पहले बुकिंग कराने वालों को आसानी से कंफर्म टिकट मिलने लगे हैं। ऐसा ट्रेन में वेटिंग घटने के कारण हो रहा है। पूर्व की तुलना में 15 से 40 वेटिंग ही रह गई है। गिनी चुनी ट्रेन में ही नो रूम की स्थिति है। बता दें कि भोपाल से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों के लिए ट्रेन गुजरती हैं। उल्लेखनीय है कि भोपाल से रोजाना रात 12:40 पर मुंबई के CAMT के लिए राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है। इस ट्रेन में 5 मई की स्थिति में बर्थ खाली है। ये ऐसी ट्रेन है जिसमें ज्यादातर वेटिंग रहती है। अप्रैल माह में भी इस ट्रेन में ज्यादातर वेटिंग रही थी। भोपाल से गुजरने वाली कुशीनगर एक्सप्रेस भी मुख्य ट्रेन में आती है। इसमें टिकट की हमेशा अधिक मांग रहती है। चिलचिलाती गर्मी से मामूली राहत, 42 डिग्री के आसपास रहेगा पारा। राजधानी में पिछले 4 दिनों से गर्मी के तेवर तीखे बने हुए हैं। सुबह से ही सूरज तमतमाने लगता है। लगातार 2 दिन से दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के आसपास बने पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजधानी भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में दिन के तापमान में कमी आने की संभावना बन रही है। उधर शहर में सुबह से ही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिमी हवा चल रही है। 20 जून से शुरू होंगी 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षाएं। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। दोनों कक्षाओं की परीक्षा में पूरक प्राप्त विद्यार्थी 1.5 माह बाद जून से अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की विषयों की परीक्षा दे सकते हैं। 10वीं की परीक्षा में कुल 10,29,698 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। नियमित परीक्षार्थी 9,31,860 और स्वाध्यायी परीक्षार्थी 97,838 थे। वहीं कक्षा 10वीं में 99,710 परीक्षार्थियों को पूरक की पात्रता मिली है। 10वीं की पूरक परीक्षा 21 जून से 30 जून तक आयोजित की जाएगी। इसी तरह कक्षा 12वीं में इस वर्ष 96,751 परीक्षार्थियों को पूरक की पात्रता प्राप्त हुई है। इनकी पूरक परीक्षा 20 जून को ली जाएगी। सोमवार से स्कूल बंद, अब 16 जून को खुलेंगे। निजी एवं सरकारी स्कूल 2 मई से बंद रहेंगे। सोमवार से स्कूल में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो जाएगा। अब स्कूल करीब 1.5 माह बाद 16 जून से खुलेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि जिले के सभी शासकीय स्कूल में 2 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। वहीं अधिकांश निजी स्कूल में जहां 27 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया था, शेष स्कूल में भी 2 मई से अवकाश रहेगा। स्कूल में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने से विद्यार्थियों के साथ ही अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 42-43 डिग्री पर पहुंच गया है। जबलपुर में नलकूप खनन पर लगी रोक, उत्खनन पर हो सकती है 2 साल की सजा। भूजल स्तर नीचे गिरने की वजह से जिले में नलकूप खनन पर रोक लगा दी गई। ये रोक 30 जून तक प्रभावित रहेगी। ग्रीष्मकाल के दौरान जिले के नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल संकट की संभावना को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजा टी ने मध्य प्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम के तहत जिले को जल अभाव ग्रस्त घोषित कर दिया है। और बड़े गेहूं के दाम अब 2,525 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदी। मध्य प्रदेश में गेहूं की विदेशों में मांग बनी हुई है। गेहूं निर्यात के लिए मांग अब अच्छी निकल रही है। कांडला में निर्यातकों के द्वारा गेहूं के दाम बढ़ा दिए गए। कांडला में गेहूं खरीदी अब 2,525 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर की जा रही है। हालांकि कांडला में बड़े दामों का असर इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश की प्रमुख मंडी में नजर नहीं आ रहा। इंदौर और मालवा की अन्य मंडी में गेहूं के दाम स्थिर बने हुए हैं। किसानों को दाम बढ़ाकर नहीं दिए जा रहे। अपनी भ्रष्ट छवि चमकाएगी एमपी पुलिस, लेकिन आपको लगेगा GST का झटका। मध्य प्रदेश पुलिस अपनी भ्रष्ट छवि को चमकाने के लिए अभी चालान काटेगी। इस नई व्यवस्था से पुलिस के काम में पारदर्शिता आएगी। हालांकि कैशलेस होने से आम जनता को राहत तो मिलेगी, लेकिन जेब ज्यादा कट जाएगी। जनता को इस चालान के अलावा इस पर GST भी देना होगा। अभी पुलिस पुराने ढर्रे के तहत रसीद बुक के जरिए चालानी कार्रवाई करती है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए पुलिस विभाग ने 5 बैंकों से MOU साइन कर POS मशीन ली है। विभाग की बड़ी तैयारी, लूट फरेब पर लगेगी रोक, लौटानी पड़ेगी दंड के साथ 3 गुना राशि।
प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ करने की तैयारी के साथ ही आम जनता को स्वास्थ्य का पूरा लाभ देने के लिए नवीन नीति तैयार की जा रही है। निजी अस्पताल संचालकों की लूट और निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए राज्य शासन ने बड़ी तैयारी की है, जिसके बाद यदि अस्पतालों द्वारा वसूली गई राशि राज्य शासन के द्वारा तय की गई राशि से अधिक होती है तो उसके साथ ही निजी अस्पताल से दंड वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, निजी अस्पतालों को दंड के साथ 3 गुना राशि वापस लौटानी होगी। नए नियम के तहत यदि कोई निजी अस्पताल में मरीज से लूट करता है तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। इंदौर में भुंगरू तकनीक से पहली बार होगा भूजल संरक्षण, जून में शुरू होगा काम। झारखंड की भुंगरू तकनीक के माध्यम से मध्य प्रदेश में पहली बार इंदौर में भूजल संरक्षण किया जा रहा है। वंदना नगर के उद्यान में इस तकनीकी से बारिश के पानी को जमीन में उतारा जाएगा। झारखंड की एजेंसी सर्वे कर रही है। जमीन के साथ जल स्तर व गुणवत्ता का आकलन किया जा रहा है। इसे लगाने वाली एजेंसी का दावा है कि वंदना नगर में इस तकनीक का उपयोग कर कम से कम 25 से 30 लाख लीटर पानी का जमीन से संग्रहण किया जा सकेगा। इससे उर्वरता और क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ेगा। इंदौर में बोले मुख्यमंत्री शिवराज, मध्य प्रदेश में 8 मई से लागू होगी लाडली लक्ष्मी 2 योजना। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी 2 योजना लागू होगी। इसमें पहले की तुलना में ज्यादा सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। 8 मई को होने वाला आयोजन भले ही सरकारी होगा, लेकिन भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को इसे सफल बनाना होगा। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कही। किसानों के लिए बड़ी खबर, गैर यूरिया उर्वरक सब्सिडी में 150 रुपए की बढ़त। रूस यूक्रेन संकट के चलते केंद्र ने कल इस वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीने के लिए 60,939.23 करोड़ रुपए की गैर यूरिया उर्वरकों के लिए सब्सिडी दी। परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कंपनीज किसानों को उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण मिट्टी के पोषक तत्वों की आपूर्ति जारी करने में सक्षम होंगी। पूरे वित्त वर्ष 2022-23 के लिए यह गैर यूरिया उर्वरकों के बजट अनुमान से 45.23% अधिक है। मई में मिलेगी कर्मचारियों को गुड न्यूज, खाते में 20,000 बढ़कर आएगी सैलरी, एरियर, पीएफ और ग्रेच्युटी का भी लाभ। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स की सैलरी पेंशन में बड़ा उछाल आने वाला है। मई में बढ़े हुए 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का लाभ मिलने वाला है। वहीं जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर भी दिया जाएगा, चूंकि DATR 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ। इसका लाभ 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि की है, जिसके बाद कर्मचारियों का कुल DA 31% से बढ़कर 34% हो गया है। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। आज 1 मई को एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, बारिश और आंधी के असर। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस नौगांव में दर्ज किया गया। वहीं राजगढ़, ग्वालियर, खंडवा, खरगोन, खजुराहो, नौगांव व दमोह में लू का असर रहा। आज सागर, ग्वालियर, चंबा संभाग के जिलों के साथ खरगोन, खंडवा, राजगढ़, रीवा, सतना जिले में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं आज 1 मई को एक्टिव होने वाले पश्चिमी विक्षोभ से 3 व 4 मई को ग्वालियर सहित अंचल में आंधी के साथ बारिश के आसार बन सकते हैं। ट्रैफिक नियम तोड़ा तो अब ऑनलाइन ऑन द स्पॉट ही भरना होगा चालान। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस विभाग अब और भी सख्ती के बोध में आ रहा है। पुलिस विभाग अब मौके पर ही उनसे ऑनलाइन ऑन द स्पॉट चालान भरवाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए विभाग POS मशीनों का उपयोग करेगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी जनार्दन ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों से तत्काल अर्थदंड वसूल करने के लिए POS मशीन का उपयोग किया जाएगा। मध्य प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती, शिवराज सरकार की लापरवाही का नतीजा, जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोयले के संकट और अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर हमला बोला। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार को इस बिजली संकट का जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बीजेपी के राम राज्य में रात में 8 घंटे की अघोषित बिजली कटौती का विरोध न करें, क्योंकि भाजपा ने केवल अच्छे दिन का वादा किया था। प्रदेश में बिजली आपूर्ति की बदहाली पर व्यंग करते हुए ये बात पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने बीते दिन जारी एक बयान में कही। RBI ने जारी किए नियम, किसानों की इस योजना में हुआ बदलाव, इस तरह से मिलेगा लाभ। देश के PM किसान किसानों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल RBI ने बैंकों के लिए पिछले वित्त वर्ष के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड की अल्पकालीन फसली ऋण योजना में संशोधन किया। दरअसल किसानों को प्रदान की गई ब्याज सर्वेक्षण की राशि का दावा करने के मानदंड को संशोधित किया गया। इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के एक परिपत्र में कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लंबित दावों को 30 जून तक प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापन के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। ग्वालियर में मंत्री OPS भदौरिया ने कहा, सिंधिया को चुनाव हराने का षड्यंत्र कमलनाथ के सरकारी आवास पर बना था।
प्रदेश के राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने शनिवार को मीडिया से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए खुलासा किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पिछले लोकसभा चुनाव में हराने का षड्यंत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के सरकारी आवास पर रचा गया था। कुछ नेताओं को उन्हें हराने के लिए पैसा देकर उनके संसदीय क्षेत्र में भेजा गया, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जनाधार वाले नेता सिंधिया ही थे। भाजपा मध्य प्रदेश में सत्ता संगठन में लाएगी कसावट, केंद्रीय नेतृत्व देगा गाइडलाइन। भाजपा नेताओं के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पदाधिकारियों की हुई बैठक में मध्य प्रदेश के सत्ता संगठन को लेकर जो चिंता जताई गई है, उसके बाद सत्ता संगठन दोनों स्तर पर कसावट लाई जाएगी। पार्टी नेताओं का मानना है कि बैठक में हुई चर्चा के आधार पर केंद्रीय नेतृत्व कोई गाइडलाइन भी भेज सकता है। सबसे पहले सरकार सुशासन पर ध्यान देगी। प्रदेश में अधिकारियों के हावी होने से संबंधित शिकायत के मामले में अब ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में समरसता के कार्यक्रम बढ़ाए जाएंगे। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अलग से कार्यक्रम होंगे। रविंद्र जडेजा ने छोड़ी सीएसके की कप्तानी, सीनियर खिलाड़ी को मिली जिम्मेदारी। आईपीएल 2022 के मैचेस के रोमांच के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ये खबर है सीएसके कैंप से। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रविंद्र जडेजा ने कप का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एमएस धोनी को कप्तानी वापस कर दी है। सीएसके ने इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी। आईपीएल 2022 के मैच की शुरुआत होते ही सीएसके ने एक बड़ी घोषणा की थी कि वो ये एमएस धोनी ने कप्तानी से हटकर इसकी जिम्मेदारी रविंद्र जडेजा को सौंप दी थी। लेकिन अब तक के आईपीएल 2022 के सफर में सीएसके जडेजा की कप्तानी में खेले गए 8 मैचेस में से 6 मैच हार गई। एमपी के नाम बड़ी उपलब्धि, देश में तीसरा स्थान, इस वर्ष शीर्ष पर आने की तैयारी। मध्य प्रदेश के नाम एक नई उपलब्धि शामिल हो गई है। दरअसल दूध उत्पादन में एमपी ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही दूध उत्पादन में रिकॉर्ड सिर्फ बनने की संभावना जताई जा रही है। इस वर्ष राज्य में दूध उत्पादन लगभग 19,000 टन का आंकड़ा पार कर चुका है। प्रदेश की 10,205 दुग्ध सहकारी समितियां हैं, जिनमें दूध का संकलन बढ़ाया गया है। अपनी भ्रष्ट छवि चमकाएगी एमपी पुलिस, लेकिन आपको लगेगा जीएसटी का झटका। मध्य प्रदेश पुलिस अपनी भ्रष्ट छवि को चमकाने के लिए अब ई चालान काटेगी। इस नई व्यवस्था से पुलिस के काम में पारदर्शिता आएगी। हालांकि कैशलेस होने से आम जनता को राहत तो मिलेगी, लेकिन जेब ज्यादा कट जाएगी। जनता को इस चालान के अलावा इस पर जीएसटी भी देना होगा। अभी पुलिस पुराने ढर्रे के तहत रसीद बुक के जरिए चालानी कार्रवाई करती है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए पुलिस विभाग ने 5 बैंकों से MOU साइन कर POS मशीन ली है। बिजली वितरण की गुणवत्ता के लिए 1,120 करोड़ का ऋण लेने जर्मनी से करार। मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित कर उन्नत बनाने के लिए राज्य शासन के ऊर्जा विभाग ने आज KfW विकास बैंक जर्मनी के साथ ऋण एवं अनुदान हेतु अनुबंध किया। भोपाल में पावर मैनेजमेंट कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय में और राज्य शासन की ओर से ऊर्जा विभाग के सचिव और MP पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक विवेक पोरवाल, MP पावर मैनेजमेंट कंपनी की ओर से डायरेक्ट कमर्शियल राजीव केसकर एवं बैंक के प्रतिनिधि के तौर पर हेमंत भटनागर ने अनुबंध किया। भीषण गर्मी में सड़क किनारे ओबीसी अभ्यर्थियों का धरना जारी। टीईटी पास करके भी नहीं मिली नौकरी। मध्य प्रदेश 2018 में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से पास हुए ओबीसी वर्ग के 2000 अभ्यर्थी पिछले 4 साल से अपनी ज्वाइनिंग की बाट जो रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। परेशान अभ्यर्थियों ने अब थक हार कर राजधानी भोपाल में धरना दे दिया, जहां करीबन 1 महीने से भी ज्यादा समय से इसका धरना जारी है। तपती धूप में सड़क किनारे बैठे इन अभ्यर्थियों ने अब ज्वाइनिंग मिलने तक कहीं भी जाने से इनकार कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि धरने के साथ ही कुछ अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल भी कर दी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक सरकार या विभाग का कोई भी नुमाइंदा उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचा है। बोले कमलनाथ ने खुद नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना चाहता था, लाउड स्पीकर पर भी दिया बयान। भोपाल के रविंद्र भवन में कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हाल ही में लाउड स्पीकर के गरमाए मुद्दे पर कहा कि लाउड स्पीकर एक निजी मामला है, इसको मुद्दा बनाना ठीक नहीं। लाउड स्पीकर से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, पर लाउड स्पीकर भड़काने वालों का हो तो उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लाउड स्पीकर का उपयोग कई जगहों पर होता है, पर इसका दुरुपयोग ना हो, इससे मैं सहमत हूं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध के बाद अब मध्य प्रदेश में भी लाउड स्पीकर के शोर पर सियासी दांवपेच जारी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।